अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं या फिर कंबाइन कर सकते हैं? टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को क्या किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंबाइन किया जा सकता है या कंपेयर किया जा सकता है? तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल हैं। तो आइए हम देखते हैं रिव्यू टैब के अंदर जो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये कंपेयर के नाम से नजर आ रहा होता है। और ये जो ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। नंबर 1 कंपेयर, नंबर 2 कंबाइन। कंपेयर तब किया जाता है जब कोई वर्जन्स आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर भी कर लेते हैं। और कंबाइन तब किया जाता है जब आप डिफरेंट जो ऑथर्स हैं उनकी जो फाइल्स हैं या उनकी डॉक्यूमेंट्स को आप कंबाइन करना चाह रहे होती हैं, तो उनका टेक्स्ट, उनका डॉक्यूमेंट, उनका कंटेंट आप जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। दोनों का सिनेरियो और दोनों का जो टेक्निक या मेथड होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो चलिए देखते हैं ये होगा किस तरह से। मेरे पास दो डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि मैंने सेव कर रखी हैं। एक तो मैंने फाइल सेव कर रखी है ओरिजिनल फाइल के नाम से, और दूसरी मैंने सेव कर रखी है रिवाइज के नाम से। अच्छा, कंपेयर क्यों किया जाता है या कंबाइन स्पेशली क्यों किया जाता है? एक ओरिजिनल फाइल है और वो ओरिजिनल फाइल जो है वो हम एक हमारे पास अवेलेबल है, और हम चाहते हैं कि वही फाइल आगे अपने बॉस को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने स्टूडेंट्स को, किसी भी सेकंड पार्टी को मैं हैंड ओवर करता हूं और उसमें फर्दर चेंजेस के लिए कहा जाता है, तो फिर मैं उसको कंपेयर कर लेता हूं या मैं कोई टास्क जो है वो दे देता हूं अपने किसी स्टूडेंट को या अपने किसी सबऑर्डिनेट को, अपने किसी एम्प्लॉय को, और उनसे कहता हूं कि इस किस्म का टास्क या ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इस रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आपने ये टास्क फुलफिल करना है। तो उसके अकॉर्डिंग एक फाइल होती है जिसपे वो वर्क करता है, और एक फाइल होती है जो मेरे पास ओरिजिनल होती है। तो मैं कंपेयर करता हूं कि मेरी ओरिजिनल फाइल में और जो रिवाइज्ड फाइल है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हुई हैं, तो वो हमें चेंजेस का आइडिया पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं कंपेयर के ऑप्शन को। कंपेयर के ऑप्शन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इस वक्त एक विंडो आपके सामने ओपन हुई है। इस विंडो में एक तो आपसे डिमांड कर रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और दूसरा आपसे डिमांड कर रहा है रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि हम इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आपको कहेगा कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ी है। साल के तौर पे वो फाइल मेरे पास डाउनलोड के इस टैब के अंदर अवेलेबल है, और ये मैंने एक्चुअल नेम से ही सेव कर रखी है। तो ये मेरे पास अवेलेबल है ओरिजिनल फाइल। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे आपको शो कर रहा है रिवाइज डॉक्यूमेंट, और रिवाइज डॉक्यूमेंट होता है कि जिस फाइल को आपने कंपेयर करवाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। तो चलिए इस फाइल को मैं यहाँ से, ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं इसको जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सेम उसी टैब के अंदर जो है वो डाउनलोड्स के अंदर फाइल पड़ी है और उसका नाम है रिवाइज्ड, और मैं इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंपेयर करते वक्त आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो ओरिजिनल फाइल है और ये रिवाइज्ड फाइल है, इसके लेबल्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे लेबल्स ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे हैं कि ऑथर कौन है और किसने बनाया है, किस जीमेल अकाउंट से लॉगिन था और किस सिस्टम में ये फाइल बनी है। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है वो ओरिजिनल फाइल के साथ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिवाइज के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये इसको कहते हैं मोर। मोर ऑप्शन के अंदर आपके पास कुछ कंपैरिजन सेटिंग्स होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जो कंपेयर करना चाहती हैं उसमें जो टेक्स्ट की मूवमेंट है, जो टेक्स्ट के अंदर कमेंट्स लगाए हैं, फॉर्मेटिंग की है, केस को चेंजेस किए हैं, आपने कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट किया, स्मॉल में या सेंटेंस केस में चेंज किया, या स्पेसिंग आपने दी। इसके अलावा टेबल्स की जो चेंजेस हैं वो भी दिखाएगा, हेडर्स एंड फुटर्स को दिखाएगा, फुट नोट्स एंड नोट्स को दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड फील्ड्स को दिखाएगा। एक्चुअली ये जो चीजें हैं इसका कंपैरिजन कर रहा होता है। इसके अलावा जो चेंजेस होती हैं वो वर्ड लेवल पे चेंजेस होती हैं, कैरेक्टर लेवल पे नहीं होती। आप चाहें तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, बट ज्यादा प्रेफर्ड जो है वो वर्ड लेवल ही होता है। हम मोस्टली वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं या जो चेंजेस देख रहे होते हैं वो वर्ड टू वर्ड देख रहे होते हैं, लफ्ज बा लफ्ज देख रहे होते हैं, कैरेक्टर बेसिस पे या लेटर्स की बेसिस पे नहीं।
और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो शो चेंजेस इन का मतलब ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं या कंबाइन कर रहे हैं, तो जो चेंजेस आपकी रिवाइज फाइल के अंदर हुई हैं, उन चेंजेस को क्या आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर शो करवाना है या फिर रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर देखना है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर देखना है? क्योंकि आपके पास दो फाइल्स हैं इस वक्त। अगर यहाँ पे देखिए, एक आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल को अपलोड किया है, इंपोर्ट किया है, और सेकेंड आपने रिवाइज डॉक्यूमेंट को किया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक नई फाइल हो और उस फाइल के अंदर ये चेंजेस जो है वो शो हो रही हो और फाइल कंपेयर हो रही हो, और उस कंपेयर करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो वो फाइल को कंबाइन करके उसको यूटिलाइज भी कर सकता हूँ, और वो चाहे अपने चेंजेस को देख के मैं फाइल को क्लोज भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे यहाँ से मैं इसको लेस पे क्लिक करूंगा और ये ऑप्शन ऑलमोस्ट मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर लेने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पे एक इस तरह का जो है वो इंटरफेस सामने आ रहा है, और आप यहाँ पे देखिए तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इस वक्त आपके सामने, जो ओरिजिनल फाइल के साथ थी। और ये जो डॉक्यूमेंट है नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रिवाइज डॉक्यूमेंट है। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और इवन इसके साथ अगर मैं रिवाइज डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करता हूं तो तब भी आपको दिखाएगा। दोनों चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है, सिमल्टेनियसली आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज आप देखिएगा कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मार्कअप को डिस्कस किया था और ट्रैकिंग को डिस्कस किया था, सेम वो ऑप्शंस भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। यहाँ पे जो मेरे ये डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट है, इसका नाम बाय डिफॉल्ट कंपेयर रिजल्ट के नाम से है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए कंपेयर रिजल्ट्स 2 के नाम से है। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने से हमें क्या फायदा होना है, या हम इस ऑप्शन को या इस फीचर को या इस टूल को यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो टेक्स्ट, जो कंटेंट दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर सेम है, वो तो एज इट इज है और यहाँ पे वो इंसर्ट हो चुके हैं। बट जहां पे चेंजेस आई हैं रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर, जहां पे चेंज आई है, यानी रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर जो बाद वाली डॉक्यूमेंट है, उसमें कहीं भी चेंज आई है तो वो उसको ट्रैकिंग कर रहा है। तो वो ट्रैकिंग यहाँ पे उसने करके दिखाई है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 पैराग्राफ्स हैं। इस पैराग्राफ के ऊपर मैंने जो है वो फॉन्ट चेंज किया और उसको बोल्ड से हटाया या बोल्ड किया। इसके अलावा ये जो एक पैराग्राफ है, ये मैंने ऐड किया जो कि रिवीजन इस टैब के अंदर भी आपको दिखा रहा है। देखिए, ये वाला जो मैंने किया ना, इसको मैंने फॉर्मेटिंग की, और यहाँ पे जो ये वाला पैराग्राफ है, इसके साथ मैंने इसको न्यू ऐड किया, राइट। रिवाइज जो फाइल है उसके अंदर ये 2 मैंने चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस यहाँ पे करके दिखा रहा है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट कंपेयर भी किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ कंपेयर पे दोबारा क्लिक करके हम सबसे नीचे के ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो सोर्स डॉक्यूमेंट। आप चाहते हैं ये जो ओरिजिनल एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट का जो एलिमेंट साथ में एक पैनल ओपन हुआ है, इसको आप क्लोज करना चाहते हैं या किसी एक को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं शो ओरिजिनल, तो सिर्फ ओरिजिनल फाइल दिखाएगा, राइट। आप उसको कंपेयर करके देख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं नहीं, मैंने जो है वो जस्ट रिवाइज्ड फाइल को ओपन करके देखना है, तो इसको खोल लीजिए। तो आप रिवाइज्ड फाइल को साथ रख के और यहाँ पे कंपेयर डॉक्यूमेंट के रख के आप जो है वो इसको देख सकते हैं या इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों चाहते हैं तो शो बोथ पे क्लिक करेंगे तो दोनों फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट शो ना हो, जस्ट जो कंपेयर वाला डॉक्यूमेंट है वही शो हो, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप जस्ट कंपेयर वाला डॉक्यूमेंट ही आपके सामने नजर आ रहा होगा। और ये जो ट्रैक चेंजेस है, ये आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पे लाइन की मदद से बता रहा है। अगर मैं मार्कअप को सिंपल मार्कअप रखूं तो इस तरह से बता रहा है, और अगर ऑल मार्कअप रखूं तो इस तरह से बता रहा है। ये ऑप्शंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम लोग। और आप अगर लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग ट्रैक चेंजेस एंड मार्कअप के बारे में नहीं आपने सुना, तो प्लीज आई बटन में लिंक जो है वो गिवन है, आप वहां जाके ये लेक्चर सुन सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस फाइल को भी एक दफा क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लूंगा, डोंट सेव, राइट। अब मैं दोबारा से एक नई फाइल ओपन कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट 1, और इसके अंदर अब की बार मैं कंपेयर की जगह पे कंबाइन का जो फीचर है वो यूज करने वाला हूँ। कंबाइन पे क्लिक करता हूँ और सेम जो विंडो है वो आपके सामने आएगी, और आप इस तरह से जैसे आपने कंपेयर के लिए चूज किया था,
आप सेम इसके लिए भी फाइल जो है वो ओपन करेंगे, जैसा कि ओरिजिनल फाइल की जगह मैंने ओरिजिनल फाइल को चूज़ कर लिया और इसी तरीके से यहाँ पे रिवाइज़ डॉक्यूमेंट के अंदर रिवाइज़ वाली फाइल को मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, एक बात का जो डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चलेगा, कंपेयर करते हुए जब हमने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इम्पोर्ट किया था, ओरिजिनल फाइल को यहाँ पे और रिवाइज़्ड फाइल को यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लेबल है वो लेबल नहीं आ रहा था। जबकि यहाँ पे लेबल अब आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए, कंपेयर करते हुए हमें लेबल की ज़रूरत नहीं होती, हम बेसिकली वर्जन्स की कंपैटिबिलिटी भी चेक कर रहे होते हैं कि आया हम जो डॉक्यूमेंट एक प्रीवियस वर्जन में बनी है, वो क्या इस वर्जन में ओपन हो सकती है? और हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, कोई टेक्स्ट मिसमैच तो नहीं कर रहा, कोई फीचर मिसमैच तो नहीं कर रहा, या उसकी एक्सेसिबिलिटी जो कि स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे शो हो रही होती है, क्या वो उसका स्टेटस क्या है? तो एक्चुअली वो कंपेयर का जो पर्पस होता है वो बेसिकली हम वर्जन्स की जो है वो कंपैटिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंबाइन जो है वो दोनों जो लेबल्स हैं उसका बता रहा है और दोनों डॉक्यूमेंट का बता रहा है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है मोहम्मद रजा ने ही कंपोज किए हैं, बनाए हैं, यानी क्रिएट किए हैं। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो कंबाइंड डॉक्यूमेंट बेसिकली तब यूज किया जाता है। मोर के ऑप्शन के अंदर वही ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप ये सारे फीचर्स अप्लाई करवाना चाहती हैं या जो इनमें नहीं करवाना चाहते आप उसको यहाँ पे टिक बॉक्स हटा दीजिए। तो चले, मैं इसमें चेंजेस नहीं करता और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसके ओके कर लेता हूँ। तो अब देखिए, जिस तरह से डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया गया था उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी कर दिया गया है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जाके हम वो ऑप्शंस ऑन कर लेते हैं कि मुझे बहुत फाइल्स जो है वो चाहिए और मैं साथ साथ देखना चाहता हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है और रिवाइज डॉक्यूमेंट कौन सा है, और इसके साथ साथ जो चेंजेस हुई हैं वो भी मुझे यहाँ पे पता चल रही हैं। और आपके बार यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा आ रहा है। तो चलिए, यहाँ से मैं इस ऑप्शन को क्लोज कर लेता हूँ और रिवीजन पैन को भी यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, ऑन मार्कअप को हटा के मैं यहाँ पे ओरिजिनल पे ले या नो मार्कअप कर लें ताकि कोई मार्कअप नजर ना आए। और जितने भी चेंजेस हुए हैं आप चाहते हैं ये चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो आप एक्सेप्ट करके ट्रैकिंग को स्टॉप कर सकते हैं या आप सबके सब जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस तरह से एक नई फाइल के अंदर जिसका नाम है कंबाइंड रिजल्ट 5, जो कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड जो है इसको नाम दे देता है, तो आप इसको यहीं पे सेव कर सकते हो। बेशक इसी नाम से भी कर सकते हो या डिफरेंट नेम के साथ भी कर सकते हो। दोनों डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो एक डॉक्यूमेंट के अंदर कंबाइन हो गया। तो दो डिफरेंट ऑथर्स ने जब एक फाइल बनाई, अलग अलग फाइल्स बनाई, डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाई, उनको हमने कंबाइन भी किया। या दो डिफरेंट या सेम ऑथर्स ने अगर फाइल्स बना के कंपेयर करना चाहा तो कंपेयर में जो वर्जन की कंपैटिबिलिटी है वो चेक कर ली। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि कंपेयर एंड कंबाइन डॉक्यूमेंट का फीचर क्या काम करता है और हमें एमएस वर्ड के अंदर क्या एक डायनेमिक रोल प्ले करता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वर्किंग को एफिशिएंट बनाइए। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बनता है चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।